महादेव महादेव, हर हर महादेव। साथियों, भगवान भोलेनाथ कृपा आप सब पर बरसती रहे, यही भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना रहती है। और प्रार्थना परमपिता परमेश्वर परमात्मा कबूल भी करते हैं, स्वीकार करते हैं। साथियों, आजकल ये प्रश्न मेरे पास लगातार आ रहा है कि मंत्र जप और नाम जप में क्या कोई ताकत है, उससे कुछ हमें हासिल हो सकता है। तो इसी पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, नाम जप और मंत्र जप करते करते पूरा जीवन ही बदल जाएगा। और ऐसा बदलेगा ना, ऐसा बदलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कितना बदल कैसे गया। बहुत ताकत है। तो मंत्र जप बड़ा है कि नाम जप, ये भी लोग हमसे पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नाम जप और मंत्र जप में अंतर क्या है। मंत्र जप पूरी तरीके से जब आप करते हैं तो वो किसी आसन पर बैठकर करते हैं, मतलब आसन ही लगाकर मंत्र जप किया जाता है। और मंत्र जप करते समय जो है, आप कोई भी माला, जैसे रुद्राक्ष की माला आपने ले लिया, और वो जब एक बार पूरी रुद्राक्ष की माला घूम जाती है तो 108 बार मंत्र जप हो जाता है। कभी कभी एक माला, कभी कभी 2 माला, कभी कभी 3 माला, इस तरीके से जप किया जाता है। मन को पवित्र करके, भावनाएं आपकी पवित्र हों, मन आपका स्थिर हो, परमपिता परमेश्वर परमात्मा में आपका ध्यान हो, और मंत्र जप जो है आपका पूरा हो जाता है। लेकिन उसी जगह पे नाम जप की जब बात आती है तो नाम जप में आप चलते कभी भी किसी भी स्थान पे कहीं भी आप हैं तो नाम जप कर सकते हैं। उसके लिए आसनी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप पवित्र हैं तो, अपवित्र हैं तो, मतलब खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप नाम जप कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर है। अब मंत्र जप की जब बात आती है, देखिए जो बड़े मंत्र हैं, छोटे शब्दों में जो बोले जाते हैं वो नाम जप होते हैं। जैसे हम कहते हैं महादेव महादेव महादेव, तो ये नाम जप है। और जब हम कहेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो ये मंत्र जप है। मतलब अर्थ हुआ कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये सविता मंत्र है, इसको गायत्री मंत्र बोला जाता है। मूल रूप से इसको सविता मंत्र कहा गया है, लेकिन गायत्री मंत्र के नाम से प्रचलित है और बड़ा मंत्र है, मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। तो इस तरीके से जब आप नाम जप करते हैं और मंत्र जप करते हैं तो दोनों का प्रभाव होता है, अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दोनों को कहने की बात करते हैं कि नाम जप आपका चलता रहे। तो नाम जब आपका चलता रहेगा तो उससे आपको पॉजिटिविटी आएगी। और मंत्र जब आपका चलता है तो मंत्रों में देखिए क्या होता है कि मंत्र शक्तिशाली होते हैं। उनका जो शब्दों का चयन होता है और जो आपका उच्चारण होता है, उस उच्चारण से ऊर्जा का विस्फोट होता है, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा का आपके अंदर विस्फोट होता है, मतलब प्रकट होती है। तो ऊर्जा जब आपके शरीर में जाती है तो उससे आपको ऊर्जावान महसूस कराती है। तो बहुत लोगों को जब मैंने बताया कि आप नाम जप कीजिए, प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत लोगों ने नेगेटिविटी से जो ग्रस्त थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो नाम जप शुरू किए। और उसी के बाद मैंने बताया कि मंत्र जप शुरू कीजिए। तो मंत्र जप भी अलग अलग लोगों के अलग अलग होता है। कब किस व्यक्ति को किस तरीके का मंत्र जो है सूट करेगा, यह पूछ करके ही मंत्र जप करना चाहिए। ऐसा ना करें कि जो है जो मंत्र आए उसी का जाप आप करना शुरू कर दें। और नाम जप भी जब किया जाता है तो छोटा नाम लिया जाता है, कोई भी नाम ले लिया जाता है। नाम जप आप कर सकते हैं। कोई कहता है राम 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 राम, कोई कहता है महादेव महादेव, कुछ लोग ओम ओम, लेकिन ओम का उच्चारण प्रणव है, उस परमात्मा का द्योतक है। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी छोटा नाम ले लीजिए आप। राधा राधा करते हैं लोग, कुछ लोग कृष्णा कृष्णा करते हैं, कुछ हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अलग अलग तरीक़ों से लोग नाम जप करते रहते हैं। देखिए, मंत्र जप जो किया जाता है तो मंत्र जप को किसी से सलाह लेने के बाद, जो लेवल का हो, उसी के बाद मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप का प्रभाव इतना विकट है कि आप सोच नहीं सकते कि उससे कितना बदलाव आ जाएगा। और लोगों ने मंत्र जप के बल पर बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन आज की स्थिति जो बनी हुई है, लोग तमाम ऐसे हैं जो नास्तिक प्रवृत्ति के, वो कहते हैं कि भैया मंत्रों के जाप से कुछ थोड़ी नहीं होगा, कर्म से होगा। कर्म तभी होगा जब मंत्र जप होगा। कर्म आप कहते हो कर्म करना है, भाई आप उदासीन हो जाओ,
कहने का मतलब आपको कर्म करने की इच्छा ही ना हो, आपके अंदर ऊर्जा ही ना रह जाए कर्म करने की, तो आप कर्म कैसे करोगे। कुछ लोग कहते हैं भाई कर्म करो, सिर्फ कर्म करो। मैं कहता हूँ कर्म तभी होगा जब आपके अंदर पुण्यमयी प्रवृत्ति का प्रसार होगा, जब आपके अंदर ऊर्जा का प्रसार होगा, जब आपके अंदर जो है पूरी तरीके से आप अपने को ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप कर्म कैसे करेंगे। आप केवल मुंह से बोल करके कर्म करो और बिस्तर पर पड़े रहें तो कर्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऊर्जा का विस्फोट आपके अंदर कैसे हो, मतलब ऊर्जा जो संग्रहित है, मतलब आपके अंदर अथाह ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रकटीकरण कैसे हो। तो उस ऊर्जा को प्रकट करने के लिए मंत्र जप की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मंत्र जप करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र जप आप कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, इसका आप ध्यान हमेशा करें जो है। अब मंत्र जप भी कई तरीके से होते हैं। मंत्र जप में जैसे पहला मंत्र होता है बैखरी, मध्यमा, पश्चंत। तो बैखरी क्या है, आप जोर से आवाज़ बोलें, जैसे मैं बोलूँ कि हर हर महादेव, या बोलूँ कि महादेव महादेव महादेव, तो आप ज़ोर ज़ोर से जब बोलते हैं तो बैखरी है। ठीक है, तो बैखरी बोलते समय जो है जब कोई ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, जैसे कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं भीड़ भाड़ ना हो तो आप जो है बैखरी नहीं बोल सकते। भीड़ भाड़ है तो बैखरी आप मतलब दिक्कत आएगी जो है। अगर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तमाम लोग नहीं, तो उस समय बैखरी बोलने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा जो है। मतलब व्यक्त हो और सब सुने, ऐसा जो है मतलब मंत्र हो जो है कि सुनने तो भाई, किसी को अटपटा लगे तो आप चुपचाप अपने मन में। तो इस तरीके के मंत्रों का प्रयोग जो है, तो 4 तरीके के हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंत, परा। और मध्यमा क्या है, मध्यमा आपके होठों पर बुदबुदाने, जैसे आप बुदबुदाते हैं ना, तो बुदबुदाने लगे, मतलब सामने वाला समझ ना पाए कि क्या बुदबुदा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जाप कर सकते हैं। ये नाम जप की बात मैं बता रहा हूँ, मंत्र जप की बात नहीं बता रहा हूँ। अगर मेरे भूल से मेरे मुंह से निकल आया हो मंत्र जप, तो उसको आप ना मानिएगा। मैं अगर कहते कहते मंत्र जप कह चुका होऊंगा तो उसको आप नाम जप मान के चलिएगा कि नाम जप की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आप जब करेंगे जो है मध्यमा, तो मध्यमा में आपके होंठ हिलेंगे ऐसे 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 ऐसे, मतलब फुसफुसाहट रहेगी जो है, किसी को पता नहीं चलेगा कि बंदा अगला वाला क्या बोल रहा है। और तीसरा है पश्चंत। तो पश्चंत में क्या होगा, मतलब दिखाई पड़ने लगे, मतलब ये नाम जो है आपका दिखाई पड़ने लगे। अच्छा, मंत्र उच्चारण करते समय भी अगर आप आसनी पे हैं तब भी जो है ये चीज़ें मानी जाती हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंत, परा। लेकिन यहाँ मैं दोनों को लेकर के अगर जोड़ूं तब भी आप इसको मान लें। तो पश्चंत में दिखाई पड़ने लगता है, चाहे नाम जप कर रहे हो तब, और चाहे जो है मतलब आप बैठ करके मंत्र दिखाई आपको पड़ने लगे। और परा क्या है, परा पूर्ण पराकाष्ठा है, मतलब आप पराकाष्ठा पे पहुँच चुके हैं। इसमें जपे न जपावे अपने से आवे, मतलब आप जपेंगे नहीं, उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी होती है। महादेव आपके ऊपर पूरी तरीके से कृपावान हो जाते हैं, और उस समय आपके जपने से कुछ नहीं होता, अपने आप आने लगता है, मतलब स्वतः चलता रहता है। श्वासा मतलब एक एक श्वास में जो है नाम जप चलता है, मंत्र जप चलता है। कोई भी श्वास ऐसी नहीं रहती जिसमें कि नाम जप मंत्र जप ना चलता हो, भगवान भोलेनाथ का नाम ना आता हो, महादेव का नाम ना आता हो। तो इस तरीके के जब नाम जप मंत्र जप चलने लगे तो इसका मतलब श्रेष्ठ हैं आप, अच्छे हैं जो है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मननात् त्रायते इति मंत्रः कहा गया है। मननात् का मतलब होता है कि यदि आप जो है मनन कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का लगातार अगर मनन किया जा रहा है तो मननात् है। और त्रायते माने रक्षा करना, मतलब मनन करने से, प्रभु का नाम जब आप मनन करते हैं, भोले का नाम जब आप मनन करते हैं, शिव का नाम जब आप मनन करते हैं, लगातार करते हैं, त्रायते, त्रायते का मतलब रक्षा करना। तो भगवान भोलेनाथ रक्षा करने लगते हैं, किसके जरिए, मंत्रों के जरिए। तो स्पष्ट कहा गया मननात् त्रायते इत मंत्रः। अगर आपका मनन भगवान के प्रति लगातार चलता रहता है तो रक्षा करता है मंत्रों के द्वारा। तो मंत्रों के द्वारा आपकी रक्षा होती, कैसी रक्षा, धन धान्य की रक्षा, वैभव की रक्षा, आपके स्मिता की रक्षा, और आपके सदाचार की रक्षा, आपके आनंद की रक्षा। आप प्रफुल्लित हैं, आपका प्रफुल्लित होना कहीं ऐसा ना हो कि बाधा हो जाए, तो उसकी रक्षा। तो संसार में जितने विजातीय तत्व हैं उनकी रक्षा, मतलब विजातीय तत्वों को नज़दीक ना आने दें, उससे रक्षा।
और सजातीय तत्व मतलब पुंडमयी प्रवृत्ति और आश्रय प्रवृत्ति, दो प्रवृत्ति होती है आपके शरीर के अंदर ही। आश्रय प्रवृत्ति और पुंडमयी प्रवृत्ति दो हैं। इसको सजातीय प्रवृत्ति कहा गया है, एक को विजातीय प्रवृत्ति कहा गया है। तो सजातीय प्रवृत्ति की रक्षा करना और विजातीय प्रवृत्ति को दूर करना मंत्रों से हो सकता है। जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो विजातीय प्रवृत्ति दूर भागते हैं। किसी घर के अंदर अगर लगातार मंत्र जाप चलता रहे और नाम जप चलता रहे तो उस घर के अंदर कभी भी पॉजिटिव, सारा पूरा घर के अंदर पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। मतलब विजातीय तत्व नहीं आ सकते, आसुरी प्रवृत्ति नहीं आ सकती, दैवीय प्रवृत्ति का वहाँ पर वास हो जाता है। तो आप यदि मंत्र जाप और नाम जप लगातार कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आपके शरीर के अंदर वो चेतना प्रसारित होने लगी, प्रवाहित होने लगी, जिसके बल पर के आप संसार को जीत सकते हैं, पूरे संसार को कुछ दे सकते हैं। जीतने का अर्थ संसार को देने से है। भाई आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपके दोस्त, साथी, सहयोगी और संसार के अंदर अगर पॉजिटिविटी आप भेज रहे हैं दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो आपका जीवन धन्य हो गया। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि आप अपने को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करें। तो बगैर मंत्र जाप के सकारात्मक ऊर्जा से आप ओतप्रोत नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि मंत्र जप में जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मंत्र जप में कौन सा मंत्र, सविता मंत्र बोलो कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्, मतलब ये मैं महामृत्युंजय मंत्र बोलूँ कि क्या बोलूँ। इस तरीके से लोग हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं। आपका नाम क्या है, आपका जन्म कब हुआ है, किस ग्रह नक्षत्र की स्थिति में आप पैदा हुए हैं, आपका मूलांक, भाग्यांक, नामांक क्या है, उसके आधार पर आपको जो है मतलब मंत्र जप करने की इजाज़त मिलती है, जो है कि आप ये मंत्र जप करें, इसके लिए इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और बहुत से अनजाने लोग ऐसे भी होते हैं जो किताबों में पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं से उठा लिए। आजकल तो यूट्यूब पे भी तमाम लोग इस तरीके से, खैर उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन कुल मिला के उसको उठा लिया और किसी ने बता दिया तो उस पर आप मंत्र जप करने लगे। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को जो है आप देखिए, मंत्र जब आप करेंगे, मंत्र अगर गलत तरीके से आप जाप कर रहे हैं, जो मंत्र आपके लिए नहीं बना है, आपके देखिए हर व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है और हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग है और हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म अलग अलग हैं। तो पूर्व जन्म के कर्म, आपकी चेतना का स्तर क्या है और वर्तमान में जो बॉडी स्ट्रक्चर आपका बना ग्रह नक्षत्रों की वजह से बनता है, उसके सामंजस्य को लेकर के तय किया जाता है कि कौन से मंत्र का जाप आपके लिए सूट करेगा। तो जब गलत मंत्रों का जाप चलता है ना, तो उस समय सारी चीज़ें अनिष्ट होने लगती हैं। हमसे कई लोग ये भी पूछे कि मैं लगातार मंत्रों का जाप करता हूँ लेकिन भगवान भोलेनाथ कृपा नहीं करते। तो हमने कहा कौन सा मंत्र जप कर रहे हो? तो उन्होंने बताया ये मंत्र जप कर रहा हूँ। मैंने बाद में जब देखा उनका चार्ट बना करके तो पता चला कि यार ये मंत्र तो उनके लिए सूट ही नहीं कर रहा है। तो इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। तो किसी योग्य साधक के पास, मतलब महासाधक के पास जाकर के आप ये तय करें कि आपके अनुसार कौन सा मंत्र आपको जपने के लिए दिया जा रहा है इस ब्रह्मांड के द्वारा, महादेव के द्वारा, प्रभु के द्वारा, उसी मंत्र का आप जाप करें। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो नाम जप के लिए भी ये है। नाम तो मैंने बताया कि कोई भी छोटा नाम ले लें, आप जप करें, लेकिन कौन सा नाम जो है आपके लिए सूट करेगा ये भी आपके लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी नाम आप जपने लगें। तो आप नाम जप और मंत्र जप में दोनों को समझें और नाम जप और मंत्र जप की शक्ति को समझ करके आप अपने ऑरा को मजबूत करें। ऑरा का मतलब इनर। देखिए हर व्यक्ति के पीछे जो है एक सूक्ष्म शरीर काम करता है। आपको सूक्ष्म शरीर पीछे की तरफ बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। स्थूल शरीर वही करता है जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा संचालित है। तो कहने का मतलब ऑरा उसी को कहते हैं। ऑरा आपका जो है सूक्ष्म शरीर से बनता है। तो उस ऑरा को मजबूत करने का एक ही तरीका है कि नाम जप और मंत्र जप की शक्ति को आप समझें। और जब नाम जप और मंत्र जप की शक्ति से आप ऑरा को मजबूत कर लेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। धन, बल, जिसको शक्ति कहा गया है, शक्ति बल अलग अलग है खैर। और इसके साथ साथ जो है लोगों को आप प्रभावित कर लेंगे। माँ सरस्वती कृपा आप पे आ जाएगी। जो बोलेंगे ना वो बड़ा अच्छा बोलेंगे, सबको अच्छा लगेगा। मुस्कुराएंगे तब भी अच्छा लगेगा, हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि कैसा हंसता है, कैसा बोलता है। कहते हैं मतलब देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आपका ऑरा बड़ा हो गया है ना।
मंत्र जप और नाम जप से जो है किसी व्यक्ति को कुछ कह देंगे तो वो पूरा करने लगेगा। आपके घर में आपकी बात को कोई नहीं मान रहा है, आपके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, अहबाब, साथी से होगी, कोई बात आपकी नहीं मान रहे हैं तो मानने लगेंगे। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इंटरव्यू में आप फेल हो जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, रिटर्न फेल हो जा रहे हैं, आपको आपका ऑरा जब डेवलप होगा तो वो ठीक हो जाएगा, सर्विस में आप आ जाएंगे। और आपको कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में जो है कोई दुख आने वाला है तो दुख अपने आप टल जाएगा। घर में पत्नी से परेशानी है या पति से परेशानी है तो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ऑरा बड़ा हो गया ना। तो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आप अपना ऑरा बड़ा करें और मंत्र जपते जपते बदल जाएगा आपका भाग्य, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज की वीडियो में यही इतना मैं कहूँगा कि मंत्र जपते जपते बदल जाएगा आपका भाग्य। इसी को मैं शीर्षक भी रख दूँगा जो है। तो आप मंत्र जपें, नाम जपें और जपते जपते आपका भाग्य बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के प्रश्न रखें, और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो महादेव कृपा प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जरूर लिख दें। निश्चित तौर पर हर हर महादेव लिखने के बाद आपको कृपा प्राप्त होगी, आपका ऑरा बड़ा होगा, होता है, आप माने इसको। बहुत लोग ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो ठीक है, उनकी बातों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव आप ज़रूर लिख दें। और मैं भी आप लोगों से इजाज़त लेते हुए खुद से बोलूँगा, हर हर महादेव।